दोस्तों, आज अपने ऐसा स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नेक्स्ट फ्यू इयर्स काफी एक्साइटिंग दिख रहा है। इनफैक्ट अगले 3 महीने बाद ही इसका बहुत रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में काफी उछाल आएगा। द कंपनीज नेम इज महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसॉर्ट्स। तो पहले कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं और 2018 को इसका रेवेन्यू यानी सेल्स का फिगर था अराउंड 2317 करोड़। फिर 2019 को इट वाज 2239 करोड़। 2020 को वापस क्लाइम हुआ टू 2372 करोड़ और फिर 2020 को बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक काफी डिस्ट्रप्शन हुआ था, इसलिए सेल्स वेंट डाउन टू 1730 करोड़ और फाइनली आज के दिन अराउंड 1936 करोड़ है। और वहीं ओपीएम मार्जिन्स का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो 2018 को था अराउंड 16%, 2019 को 8% हो गया, फिर 20 को वापस क्लाइम करके 16% हुआ, 2021 को फिर 14% और आज के दिन भी अराउंड 14%। और फाइनली पैट का बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2018 को था अराउंड 132 करोड़, 2019 को इट वेंट डाउन टू 60 करोड़, 2020 को एक्चुअली नेगेटिव में चला गया था टू 132 करोड़, 2021 को इट वाज -13 करोड़ एंड फाइनली आज के दिन वापस पॉजिटिव में आ गया टू 41 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये नेगेटिव क्यों गया 2020 और 21 को। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन काफी हाई था बिकॉज उसके पहले काफी इन्वेंट्री ऐड हुआ था एंड दैट वाज द प्राइम रीजन। वैसे देखा जाए आज के दिन भी हिसाब से फिगर नेगेटिव होना चाहिए था बिकॉज ऑफ वेरी हाई डिप्रिसिएशन, बट बिकॉज दिस वाज फैंटास्टिक ईयर, पिछला 9 महीना बहुत सही था और आप देखिएगा इसका पैट फिगर्स में भी काफी जंप आने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इटसेल्फ, इनफैक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इटसेल्फ। दोस्तों, ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है और 580 रूम कंपनी ने ऐड किए पिछले एक साल में यानी दिसंबर 2020 टू दिसंबर 2021। इनफैक्ट इसका पिछला क्वार्टर भी बहुत अच्छा गया था इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक, इन स्पाइट ऑफ द ओमिक्रॉन, तभी भी बहुत बढ़िया गया क्वार्टर। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स एवर। और अगला साल तो और भी अच्छा होना, उसके अगले साल तो और भी अच्छा होगा बिकॉज अपने सामने देख रहे पीपल गोइंग टू ट्रैवल मोर और सिंस पीपल गोइंग टू ट्रैवल मोर दे आर गोइंग टू यूज दिस होटल्स रिसॉर्ट्स। इनफैक्ट मैंने इंडियन होटल का भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि स्पेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कंपनी के ऑलरेडी 4000 कमरे हैं। इनफैक्ट इट प्लान्स टू इंक्रीज इट टू 5500 रूम्स यानी 5500 कमरा, बल्कि केवल 2 से 3 साल में। तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कंपनी का, इसलिए कंपनी इज मेकिंग श्योर कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो एग्रेसिव वो क्या धीरे धीरे एक्वायर करिए। कुछ लैंड एक्वायर्ड है, कुछ लैंड पासेस ऑलरेडी कंपनी के पास है जिसको डेवलप करेगी, और कुछ एक्विजिशन ये भी कर सकती है अगर उनको कोई ऐसा कोई रिसोर्ट मिला फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स जो छोटे मोटे रिसोर्ट्स है, उसको अगर डेवलप करना हो और लगता हो कि भाई उसमें दम है तो लीज में भी ले सकती है और उसको भी फिर डेवलप कर सकती है। यहाँ कंपनी बोलती है जब भी कोई छोटा रिसोर्ट दिखता है अराउंड 50 रूम्स का रिसोर्ट, तो उसमें तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि 50 रूम का रिसोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वेरी वाइबल। इसलिए वहां अगर कंपनी को कोई छोटा दिखता भी रिसोर्ट तो ट्राई करते उसको एक्सपैंड करके कैसे 100 150 200 कमरे तक ले जाए, और उसके बाद भी पार्सल होना चाहिए लैंड पास उसका अगल बगल ताकि और एक्सपैंड कर पाए। और अगर कंपनी का क्वाइट रिसोर्ट नहीं होता है बल्कि वो लीज में ले रखी होती है तो कंपनीज मेक श्योर कि अग्रीमेंट में इट इज कैटेगोरिकली रिटन दैट इट हैज द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल, यानी अगर सेलर बेचने का सोचेगा तो सबसे पहले ये कंपनी को मौका मिलेगा खरीदने का वो रिसोर्ट। तो यहाँ भी कंपनी इज वेल प्लेस। तो क्या कंपनी का भी प्लान है टू गो वेरी एग्रेसिव बोथ ऑन एक्विजिशन एंड डेवलपिंग इज ओन प्रॉपर्टीज। और पिछले कुछ महीनों में काफी ब्रांड बिल्डिंग भी किए, काफी स्पेंड किया एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी, क्योंकि अब क्या सामने दिख रहा है ना ग्रोथ, सामने दिख रहा है कंपनी को कि भाई अब बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कंपनी को एक्सपैंड करने का अपना ऑपरेशंस। अभी पैंडेमिक का स्केल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, इनफैक्ट कम हो ही गया काफी हद तक, तो अब लोग और ज्यादा ट्रैवल करेंगे। नाउ दिस रियली गोइंग टू पिक अप and next few years is going to be very exciting for all the companies in this space. 80% occupancy rate था in some of its resorts. In fact कुछ रिसोर्ट में तो 90% तक चला गया था। बस एक स्टेट जरूर अफेक्टेड था एंड दैट वाज केरला। वहां ऑक्यूपेंसी रेशियो कम था कि वहां गवर्नमेंट ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स ली थी ऑन कंट्रोलिंग द पैंडेमिक। कंपनी का रेवेन्यू भी काफी बढ़ा पिछला क्वार्टर इन द रिसोर्ट्स, बेसिकली रिसोर्ट का रेवेन्यू काफी बढ़ा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सिंस ओमिक्रॉन का इफेक्ट था तो पीपल वर स्कैर्ड कि बाहर ज्यादा जाए, जो लोग एक्चुअली ज्यादा टाइम रिसोर्ट में बिता रहे थे। अब सिंस लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे रिसोर्ट में, इसलिए ऑब्वियसली खाना पीना भी वहीं हो रहा था, उसका काफी अच्छा खासा इनकम मिलता है इनफैक्ट रिसोर्ट को। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि देखिए महिंद्रा हॉलिडेज के रिसोर्ट्स आर फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट। उसके प्रॉपर्टीज अमेजिंग है, वेरी वेल प्लान, ब्यूटिफुली डन, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब बोर नहीं हो सकते हो। बस एक ही इशू है कि थोड़ा खाना पीना महंगा है, और यहाँ कंपनी बोलती है कि सिंस उसका खाना पीना थोड़ा महंगा है, एक तो फूड का क्वालिटी में पूरा ध्यान देती है, ऊपर से कोई फूड कलर नहीं ऐड करती है, तो ये सब चीज भी कंपनी को देखना पड़ता है। वो क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहती है एंड एट द सेम टाइम उसको लगता है कि भाई अगर लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होना तब के लोग वापस नहीं आएंगे, लोग वापस नहीं आएंगे, और अगर वो बोलेंगे नहीं दूसरे को
तो हम लोग का कंपनी का मेंबरशिप कैसे बढ़ेगा? वेल, मेन रीजन क्या है कि कंपनी के इतने मेंबर्स बढ़ रहे हैं एवरी ईयर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है ऑफ रेफरल्स। जब भी कोई महिंद्रा का रिसोर्ट में रहता है कोई मेंबर, उनको इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ द रिसोर्ट क्वालिटी एंड द फूड क्वालिटी, उनको लगता है कि भाई दूसरे लोगों को भी बोले, एंड उस कारण से इनको मेंबरशिप काफी मिलता है। अब ये तो लाइक काइंड ऑफ फ्री एडवर्टाइजिंग हो गया ना। इनफैक्ट कंपनी का कहना है कि 58% जो एडिशन होता है मेंबर्स का, इट इज ड्यू टू डिजिटल एंड रेफरल्स। यहाँ क्या होता है ना, बहुत बार कंपनी ना बहुत डील्स निकालती है फॉर दिस मेंबरशिप, दे एक्चुअली इंड्यूस पीपल टू टेक द मेंबरशिप। जैसे क्या होता है, मेरे एक जान पहचान के इनफैक्ट माय फ्रेंड, दे टुक अ मेंबरशिप ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों? क्योंकि उनको उस समय एक तो ऑब्वियसली देयर इज वैल्यू इन दिस मेंबरशिप बिकॉज इट्स अ 25 इयर्स मेंबरशिप, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, एवरी टाइम आप रहोगे, आपको रूम रेंट तो फ्री है। पर उनको क्या, मेंबरशिप के साथ एक आईफोन फ्री दिया गया था, उसके अलावा और भी कुछ गुडीज थे, मतलब टोटल ला के उन्होंने कहा कि अराउंड 90,000 to 1 लाख का गुडीज दे दिया गया था। तो यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो इसका मेंबरशिप लेने का, तो अब देखेगा ये डील्स क्या दे रहे। बहुत लोग बहुत अच्छी डील्स निकालते हैं और वो डील से आपका मेंबरशिप कॉस्ट काफी कम पड़ेगा। और आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है केवल ₹5,000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7,000 में, जहां आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली ₹10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टर अपने को ये देखना है कि कंपनी अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ा रही है। वेल, कंपनी बोलती है कि उसका रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे बढ़िया मौका तो रेफरल्स है। अब वो रेफरल्स कैसे आएगा? तो कहते क्या करती है वो, मेंबर्स को बीच बीच में ना डिस्काउंटेड पैकेजेस देती है, ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस। उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स उनको लगता है अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, सपोज हफ्ता 10 दिन के लिए प्री परचेज के लिए पहले से खरीद लिए। उसके बाद जब वो जाएंगे, सबसे बड़ा बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि पहले वो कमिट कर गए, क्योंकि प्री परचेज था, पहले से वो खरीद लिए। दूसरा, सिंस कमिट हो गया तो लोग जरूर जाएंगे। अच्छा, रिसोर्ट में रुकेंगे तो खर्चा भी करेंगे, खर्चा होगा तो रिसोर्ट इनकम भी होगा फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस, फ्रॉम एक्टिविटीज, तो ये सब भी फायदा। दूसरा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो रेफर करेंगे लोगों को, और उस कारण से रिसोर्ट में और ऐड होंगे मेंबर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। कंपनी का मेनली फोकस रहता है कि कैसे वो मेंबर्स को, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को एंगेज करे, उनको अपना रिसोर्ट में रुकाए, क्योंकि जब तक वो रिसोर्ट में रुकेंगे नहीं तब तक रिसोर्ट का इनकम कैसे बढ़ेगा। ऊपर से कंपनी का प्लान है और रिसोर्ट्स भी खोलने का। इनफैक्ट दे हैव अ केपेक्स प्लान ऑफ अराउंड 1,000 to 1,200 crores which they plan to spend in the next few years, ताकि और रिसोर्ट्स हो सकता है एक्वायर करे, कुछ लैंड पार्सल उसमें भी कुछ बनाए। तो ये सभी कंपनी का प्लान है। पर से कंपनी का कहना है कि काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस कंपनी नोटिस किए इन द पीपल वे ऑफ ट्रैवलिंग आफ्टर द पैंडेमिक। अब एक तो सबसे बड़ा चीज कि पहली कंपनी ने देखा है कि आपके शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बाद लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ट्रैवलिंग शुरू हो गया है। दूसरा चीज, अब लोगों को मन है तो आउटडोर एक्टिविटीज में जाए, दे वांट दैट काइंड ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस, हाइक्स में जाए, नेचर वॉक्स में जाए, योगा करे, रॉक क्लाइंबिंग करे, ये सब अब लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है इस सब चीज में। तो अब क्या आउटडोर एक्टिविटीज इज अ मेजर फोकल पॉइंट फॉर दिस कंपनी। काफी फोकस करिए बोथ ऑन आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज वेलनेस एंड स्पा। क्या लोगों को अब चाहिए थोड़ा पैम्परिंग, पीपल वांट दैट काइंड ऑफ पैम्परिंग, दे वांट दैट काइंड ऑफ पर्सनल टच। इसलिए कंपनी और फोकस करिए ऑन वेलनेस रिसोर्ट्स, जहां बेसिकली इज गोइंग टू बी रिजुवेटिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स मेंबर्स। एक और सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी डेवलप करे दिस हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्स बिकॉज पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि भाई रिसोर्ट में आए तो बेसिकली वो ऐसे नहीं पड़े रहे बस सिर्फ खाते पीते रहे, उनका मतलब एक्टिविटीज भी करे, हेल्दी फूड खाए। फिर एक और चीज जो अब कंपनी नोटिस की है कि पीपल वांट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल। अब क्या बहुत लोग देख रहे हैं कि भाई ये रिसोर्ट किस तरह से क्या इनिशिएटिव्स ले रही है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो यहाँ लोग देखते हैं क्या रिसोर्ट का खुद का फार्मिंग है, ये एनर्जी एफिशिएंट है। अब देखिए, जनवरी वाज अ वेरी बैड मंथ स्पेशली फॉर दिस रिसोर्ट्स एंड होटल्स बिकॉज ओमिक्रॉन का मैक्सिमम इफेक्ट जनवरी में आया। तभी भी इसके रिसोर्ट्स के ऑक्यूपेंसी रेशियो ओवरऑल था 66%, विच इज फैंटास्टिक। और इसके अलावा कंपनी अब क्या कर रही है ना, बहुत सारा पैकेजेस भी दे रही है, जैसे आपके बर्थडे पैकेजेस, एनिवर्सरी पैकेजेस, देन फेस्टिवल पैकेजेस, देन फूड फेस्टिवल, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स बना रही है, तो बहुत कुछ ऐड करी है। ऊपर से 2014 में एक एक्वायर्ड की थी स्टेक्स इन अ फिनलैंड बेस्ड रिसोर्ट चेन हॉलिडे रिसोर्ट्स क्लब। और जो रिसोर्ट चेन है दैट नॉट ओनली केटर्स टू फिनलैंड, स्पेन में भी है, स्वीडन में भी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स के पास आज के दिन अराउंड 67% शेयर है, एफआईएस के पास सिर्फ 5%, डीआईएस के पास अराउंड 10%।
और फिर पब्लिक के पास करीबन 17% शेयर है। वैसे देखा जाए कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 5 है, इट्स लाइक 4.95। ऑब्वियसली हाई तो होना ही है बिकॉज काफी एसेट हैवी है ये बिजनेस। वैसे अब देखे कोई भी बिजनेस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ले लो, अब जितने भी लोग उन सब का काफी हाई डेट इक्विटी रेशियो करना ही पड़ेगा बिकॉज एक्वायर करते रहना पड़ेगा। देखिए जब तक वो लोग प्रॉपर्टीज अपना ऐड नहीं करते रहेंगे तो उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, और ग्रो करने के लिए ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज तो डेट लेना पड़ेगा। वैसे फिलहाल आज के दिन 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। क्या कंपनी एक्सपैंड भी करेगी तो अपने इंटरनल एक्रूअल से काम हो जाएगा, डेट और जरूरत नहीं लेने का। कंपनी का कहना है कि देखिए ग्रोथ तो होने वाला है, ऊपर से इनका बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आपके डाउन पेमेंट काफी इंक्रीज हो रहा है, अब 30% के आसपास डाउन पेमेंट हो जाता है ऑफ इट्स बेसिकली 25 इयर्स मेंबरशिप। 30% डाउन पेमेंट के कारण इनके कैश फ्लोज में भी काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। और फाइनली वैल्यूएशन का बात करें तो देखिए बेसिकली अराउंड 30% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। अराउंड 260 के ऊपर तक गया था स्टॉक प्राइस पिछले कुछ महीनों पहले ही, और अभी फिलहाल आपका 200 के आसपास है। तो बेसिकली वहां 30% का करेक्शन आया है। अब देखो इसके पी लेवल्स भी यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो तो बेसिकली वन ऑफ द लोएस्ट ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो बेसिकली वहां भी आपको थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है ऑन द वैल्यूएशंस। तो अपने को तो ये ट्रैक करना है कि मेंबर्स का एडिशन में कितना हाई ग्रोथ हो रहा है, और उसमें अगर हाई ग्रोथ रहेगा तो कंपनी काफी प्रॉस्पर भी करेगी। तो अगेन एज आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप चाहो तो एसआईपी कर सकते हो, और जैसे शेयर प्राइस बढ़ते रहे वैसे आप इसमें ऐड करते रहो। अगर गिरता है प्राइस तो और आपको सस्ते में शेयर्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच दिस कंपनी एज वेल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।